Welcome students. Today we are going to learn computer of class 4th and today we are going to learn about output devices. In last video we have learned about input devices. Okay, let's start. Get strong. Output devices. The devices that display result or information are called output devices. This information is displayed on the monitor or can be printed onto paper. वैसा डिवाइस जो कि रिजल्ट या इंफॉर्मेशन हमें देता है, हमें दिखाता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन या तो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो सकता है या फिर हम उसको पेपर पे प्रिंट आउट कर सकते हैं या साउंड के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। चलिए, जो फर्स्ट जो है मॉनिटर, यह मॉनिटर आप लोगों ने देखा होगा। मॉनिटर एक बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है। मॉनिटर शोज द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। मॉनिटर हमें वह चीज दिखाता है जो कंप्यूटर के द्वारा जो वर्क किया हुआ होता है वो मॉनिटर में डिस्प्ले करता है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। यह बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट जो मॉनिटर पे दिखता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जनरली दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं। पहला जो है सीआरटी मॉनिटर और दूसरा है एलसीडी मॉनिटर। और यहाँ पे तीन प्रकार का भी हम लोग ये बोल सकते हैं, लेकिन आपके बुक में दो प्रकार का ही दिया हुआ है। एक एलईडी मॉनिटर भी होता है। तो देखिए सीआरटी मॉनिटर जो होता है बहुत ही कम खर्च में मिलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक का खपत करता है। एलसीडी मॉनिटर जो होता है काफी पतला होता है, हल्का होता है और बहुत ही कम बिजली का खपत करता है। और एलसीडी मॉनिटर जो होता है सीआरटी से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है। अब बढ़ते हैं दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर। यह स्पीकर जिससे हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं। स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड। स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइसेस है जो जिससे हम लोग गाना, म्यूजिक और साउंड सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दे में बी इनबिल्ट इनटू द लैपटॉप्स। जनरली जो लैपटॉप में है ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होता है पहले से ही, लेकिन जो डेस्कटॉप वगैरह में हम लोग अलग से स्पीकर लगाते हैं और लैपटॉप में भी चाहे तो हम लोग ज्यादा साउंड के लिए अलग से स्पीकर लगा सकते हैं। और ये क्या होता है, ये केबल से सीपीयू में कनेक्ट होता है। अब अगला जो पॉइंट है आपका प्लोटर। प्लोटर जो है, प्लोटर इज यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ ड्रॉइंग्स ऑनटू पेपर शीट। प्लोटर जो है एक बड़ा प्रिंट आउट जो है ड्राइंग वगैरह या पिक्चर वगैरह को बहुत बड़ा प्रिंट आउट करने के लिए प्लोटर का इस्तेमाल होता है। अगला जो पॉइंट है हेडफोन, जो हम लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं। हेडफोन्स आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। हेडफोन जो होता है भी एक आउटपुट डिवाइसेस है जो कि म्यूजिक या कोई भी साउंड इफेक्ट सुनने के लिए काम आता है। इट अलाउज टू हियर द साउंड बाय प्लगिंग हेडफोन इनटू योर ईयर्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। देखिए ये जो होता है, ये हेडफोन क्या होता है, हेडफोन से आप गाना या कोई भी साउंड इफेक्ट को सुन सकते हैं। इसे हम अपने कानों में लगाते हैं जिससे कि केवल जो कंप्यूटर का जो आउटपुट साउंड है वो केवल हम ही सुन सके और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन्हें उस आवाज से कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब अगला पॉइंट है प्रिंटर। जो प्रिंटर तो आप लोगों ने देखा होगा। प्रिंटर जो है पेपर में कुछ भी चीज प्रिंट करने के लिए काम आता है। यानी प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइसेस है जो कि प्रिंट के जरिए हमें रिजल्ट देता है। प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। और प्रिंटेड कॉपी जो प्रिंट से जो निकलता है पेपर, वो उसे हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। जनरली ये तीन प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर आप डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर का आप पिक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे। यह इट वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर and creates impression by striking on the paper. It is very noisy. यह बिल्कुल टाइपराइटर की तरह वो काम करता है और ये स्ट्राइकिंग इंप्रेशन डालता है पेपर में और ये बहुत ही आवाज करता है। उसके बाद जो अगला आता है इंकजेट। तो ये क्या करता है, ये ड्रॉपलेट्स यानी कि इंक के ड्रॉपलेट्स को पेपर पे स्प्रे करता है और जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स होता है उसको वो प्रिंट कर देता है। ठीक है। और ये जो है कलर और ब्लैक दोनों ये प्रिंट कर सकता है इंकजेट। अब अगला है लेजर प्रिंटर। इट यूज लेजर बीम एंड ड्राई इंक टू प्रिंट।
यह क्या करता है, एक लेजर बीम और ड्राई इंक, है ना, ड्राई यानी कि सूखा इंक का ये इस्तेमाल करता है और ये बहुत ही फास्ट और हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। जनरली ये क्या होता है, पब्लिशिंग हाउस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है जो कि अगर आपके पास घर पे अगर कंप्यूटर है तो आप अपना MS वर्ड ओपन करके कुछ लिख सकते हैं। यहाँ सेव फ्यूल के बारे में लिखा गया है, उस पर कुछ पिक्चर वगैरह ऐड करना है। अब फाइल मेन्यू में जा करके उसे आपको सेव कर देना है और आपके पास अगर कंप्यूटर प्रिंटर दोनों है तो आपसे प्रिंट करके इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम लोग चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस पे। जी हाँ, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में। तो इसमें केवल एक डिवाइसेस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग CPU बोलते हैं। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस इन द कंप्यूटर। CPU ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर में। इट इज फाउंड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। यह एक सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इट वर्क्स ऑन द इनपुट डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजायर्ड आउटपुट इंफॉर्मेशन। और CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर करते हैं और यह जो वर्क करता है इनपुट डाटा को लेता है और कन्वर्ट करके हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट देता है, यानी कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग अगर इनपुट करते हैं, अगर हम अपना नाम लिखते हैं या हम लोग अपने स्कूल का नाम लिखते हैं SS पब्लिक स्कूल, तो वह SS पब्लिक स्कूल वो CPU के अंदर में जाता है। CPU के बाद CPU में इनपुट जाता है, उसके बाद वो कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में और मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो समझ करके तब जाके डिजायर्ड आउटपुट हमें इंग्लिश में मॉनिटर के स्क्रीन पे SS पब्लिक स्कूल हमें इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जनरली CPU में 3 पार्ट्स होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट जिसको CU बोलते हैं, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको ALU बोला जाता है और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जो MU होता है। तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस के बाद ये आपका कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट पे काम होता है। उसके बाद तब जाकर के हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं MU यानी कि मेमोरी यूनिट क्या है। इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मेमोरी यूनिट का जो काम होता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा जो होता है वो टेम्परेरली या फिर परमानेंट हमारे जरूरत के अनुसार वो उसे सेव करता है। अगला जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इट डज ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन से संबंधित वर्क होता है ये पार्ट्स कंप्यूटर का ये काम करता है। अगला होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से नाम से ही आप समझ गए होंगे कंट्रोल ये क्या करता है, कंट्रोल का काम करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर के अंदर में जो डाटा का फ्लो होता है उसे ये कंट्रोल करता है। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। और ये दूसरे कंप्यूटर के पार्ट्स को ये बताता है कि आपको क्या करना है। और ये जो क्लास 4 का जो फर्स्ट लेसन था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इसमें हम लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और इसके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के मेन पार्ट 4 होते हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। और बाकी जितने भी पार्ट्स जो हम लोग अलग से इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।